जैसे ही अर्जुन आए तो अर्जुन की मुखमंडल बड़ा ही दुख झलक रहा था, तेजहीन था, मानो कि अर्जुन ने को ऐसा पाप कर दिया हो या ऐसे शर्म में हो, जैसे कुछ लोगों को बहुत ज्यादा किसी करनी से शर्म आने लगती है, अपने आप पर धिक्कार आने लगता है तो कैसे मुंह को बना लेता, उसी तरह अर्जुन मुंह को बनाकर खड़ा थे। तो पूछने लगे युधिष्ठिर कि हे अर्जुन, तुम इतने कांतिहीन कैसे दिख रहे हो, तुम्हारा चेहरा ऐसा कांतिहीन कैसे पड़ गया, बताओ मुझे क्या हुआ, बताओ मुझे क्या हुआ। देखिए शुभ कार्य हमारे शास्त्रों में कितना अच्छा बताया गया है। युधिष्ठिर जी यहां पूछ रहे हैं कि क्या तुमने किसी शरणार्थी को, शरणागत को शरण में आने के बाद रक्षा नहीं किए, ये मानव का पहला धर्म है। तो अर्जुन माथा डोल चुपचाप खड़ा था। तो बोले अच्छा ठीक है। बोले कहीं तूने पर स्त्री का संगत तो नहीं कर लिया। फिर भी अर्जुन चुप थे। और हमारे यहां शास्त्र में है कि वृद्ध और बालक को पहले भोजन कराया जाता है। आज के नियम है ना कि कुछ लोग पहले पति को भोजन करा दो या किसी को, सबसे पहले घर के शिशुओं को और वृद्धों को भोजन कराया जाता है, तब पुरुषों का भोजन पर अधिकार होता है। तो युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कि क्या तुमने किसी वृद्ध या बालक से पहले भोजन कर लिया। अर्जुन फिर भी चुपचाप खड़े हैं। कितनी शास्त्र में नैतिकता बात है ना कि वृद्ध और बालक को पहले भोजन करो, क्योंकि उनको भोजन की आवश्यकता है। आज हम लोग भोजन का नियम करते हैं तो कहते हैं पहले उसको भोजन करो, नहीं, शास्त्र का नियम है कि वृद्ध, बालक, गर्भवती स्त्रियां, इनकी भोजन पहले होती है। इनको भोजन बनते ही करवा देना चाहिए, बाकी लोग बाद में करें तो करें, इन्हें पहले करवा दो, ये शास्त्र की नियम है। तो अर्जुन से पूछ रहे क्या तुमने इनसे पहले कहीं भोजन तो नहीं कर लिए, या तो तुम्हारे पास कोई खड़ा था और तुमने उसे बिना भोजन करवाए खा लिया। देखिए कितनी अच्छी बात है। युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कि अगर कोई दूसरा आदमी खड़ा था भूखा कोई अगल बगल में और तुम उसके अलावा अकेले अकेले तो खा नहीं लिए, यह भी दोष बताया गया है। बहुत लोग हमारे यहाँ होते हैं ना कि जब खाना खा रहे हो बगल में किसी का बच्चा या कोई घूम रहा हो तो उसे देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। ये भी शास्त्र में निषेध है। अगर आप भोजन कर रहे हैं और कोई आसपास में है तो उसे भोजन के लिए अवश्य निमंत्रण करें, यह धर्म है। तो अर्जुन से पूछ रहे हैं कहीं तुमने अकेले तो नहीं खा लिए। हे अर्जुन, तेरी प्रतिज्ञा तो भंग नहीं हो गई। ऐसे ऐसे कारणों को जब पूछने लगे, तब जब कुछ नहीं अर्जुन बोले, तब अर्जुन से पूछने लगे युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर और व्याकुल होकर के पूछने लगे, हे अर्जुन, क्या द्वारका में कुछ हुआ है? क्या द्वारका के सभी वासी कुशल तो हैं? हमारी भाभियां कुशल हैं? क्या हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण कुशल हैं? क्या श्याम इत्यादि जो उनके पुत्र और वंशज हैं, क्या वो सब सकुशल हैं ना? जल्दी बताओ अर्जुन, मुझे भी चिंता होने लगी। जैसे ही यह बात को सुने अर्जुन की नेत्रों से आंसू झलकने लगे। अंशुओं की परवाह करते हुए अर्जुन बोलते हैं, वंचितो हम महाराज हरणा बंधु रूपिना। भैया हम अपने प्यारे प्रभु श्री कृष्ण को खो चुके हैं, हम उनके सानिध्य से वंचित हो चुके हैं, वह स्वधाम को गमन कर चुके हैं।